अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, दिस इज़ फहद एंड वेलकम टू बीएडी फिटनेस। और आज हमारी गुफ्तगू का जो टॉपिक ये है, हमारे एक प्यारे से फॉलोअर हैं साद शेख साहब। उन्होंने हमसे क्वेश्चन किया था कि भाई जो है सिगरेट होता है, वाइन होती है और ये गुटखा, मतलब इस तरह की जितनी भी एडिक्शन वाली चीज़ें हैं जो लोग इनके एडिक्टेड होते हैं उन पे इनका क्या असर होता है, तो इसके बारे में वीडियो बनाएं। तो क्वेश्चन तो उन्होंने काफ़ी लॉन्ग टाइम पहले पूछा था, लेकिन ये है कि उस तक पहुँचते पहुँचते जो है मतलब ये कि मेरी जो मसरूफियात थी या जो टॉपिक्स है वो कवर करते करते थोड़ा टाइम लग गया, तो उसके लिए सॉरी। लेकिन ये है कि आज हम इस बारे में जो है इस टॉपिक पर बात करेंगे। इससे पहले कि हम अपने टॉपिक की तरफ बढ़ें, जो लोग हमारे चैनल को फर्स्ट टाइम देख रहे हैं उनसे रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पर लाजमी क्लिक करें, और अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को जो है लाइक लाजमी किया करें, और अगर कोई बात रह जाए तो हमसे आप जो है वो कमेंट्स में लाजमी पूछा करें। अच्छा, बढ़ते हैं अपने टॉपिक की तरफ। देखें, बात स्टार्ट करते हैं सिगरेट से। तो सिगरेट्स का मतलब चूँकि दो टाइप के लोग होते हैं। एक वो लोग होते हैं जो फिटनेस या फिटनेस इंडस्ट्री से या एथलीट होते हैं किसी न किसी किस्म के। एक तो जो स्मोकिंग का जो इम्पेक्ट है उन लोगों पे भी होता है, उन लोगों पे किस तरह का होता है। और एक आम लोग होते हैं जो बेसिकली जिम शिम्स या फिटनेस के साथ उनका इतना ताल्लुक तो नहीं होता, एक नॉर्मल ज़िंदगी गुजारने वाले, बस अपने काम काज करने वाले लोग होते हैं। तो उनकी ज़िंदगी पे जो है ये स्मोकिंग और मतलब इस तरह की चीज़ों का किस तरह कैसा असर होता है, दोनों के बारे में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले जो है हम डिस्कस करते हैं जो एथलीट्स हैं। ऑनेस्टली मैं आपको आसान लफ्ज़ों में समझाऊंगा, मतलब ये कि वैसे तो इसकी साइंस जो है वो यूट्यूब पे आपको रंग बिरंग की जो है वीडियोस मिल जाएंगी इन मतलब स्मोकिंग की जो एडिक्शन है इसकी साइंस पे। लेकिन ये है कि मेरा मकसद है आप लोगों को सिर्फ पॉइंट क्लियर करना, सिर्फ बात को आसान लफ्ज़ों में समझाना। तो आई ट्राई माई बेस्ट कि आपको देसी अंदाज में जो है समझा सकूँ। अच्छा देखें, स्मोकिंग का सबसे जो बेसिक चीज़ है जो सिगरेट्स में, ठीक है, सबसे जो बेसिक चीज़ है वो है निकोटीन। अब निकोटीन क्या करती है कि उससे आपकी बॉडी के अंदर जब आप स्मोकिंग करते हैं ना, तो उससे जो है एक चेन रिएक्शन जो है क्रिएट होता है आपकी बॉडी के अंदर, ठीक है। जब चेन रिएक्शन क्रिएट होता है, आपने फॉर एग्जांपल जितनी मिकदार में आप पीते हैं, ठीक है, अगर फॉर एग्जांपल एक डब्बी पीते हैं आप दिन में, या 10 सिगरेट पीते हैं, मतलब व्हाटएवर जितने भी पीते हैं आप, तो वो एक चेन रिएक्शन क्रिएट होता है, ठीक है। अब उस चेन रिएक्शन के अंदर आपको पूरे दिन में जो उस रिएक्शन को कंप्लीट करने के लिए जो सिगरेट्स की मिकदार होती है, स्मोकिंग की मिकदार, वो आपको पूरी करनी होती है। ये आप एडिक्टेड हो जाते हैं, यानी कि आपकी बॉडी आपको डिमांड करती है, ठीक है। और जैसी वो चेन रिएक्शन में जो उस रिएक्शन में मतलब थोड़ी सी मिकदार में कमी आती है उस रिएक्शन में, या कोई स्पेस जो है समझ लें कि वो जगह खाली हो जाती है, तो आपकी बॉडी खुद ब खुद डिमांड, यानी कि उस रिएक्शन की वजह से आपकी बॉडी खुद ब खुद डिमांड करना शुरू हो जाती है कि वो निकोटीन की मिकदार कम हो रही है, और ये इस जो रिएक्शन है, मतलब ये जो चेन का जो सर्कल बना हुआ है, इसको पूरा करने के लिए उस मिकदार को बॉडी के अंदर दोबारा दो। तो आप ना चाहते हुए भी आप सिगरेट के स्मोकिंग के एडिक्टेड हो जाते हैं, ठीक है जी। यानी कि आप ऐसे एडिक्टेड हो जाते हैं कि आप छोड़ना भी चाहें तो वो बॉडी डिमांड करना शुरू हो जाती है आपसे, यानी कि इतनी बॉडी उसकी एडिक्टेड हो जाती है। ये तो एक इसका सबसे बड़ा जो है वो नेगेटिव पॉइंट है। उसके बाद जो उसका दूसरा नेगेटिव पॉइंट है कि आपकी चूँकि इसका जो असर है, चूँकि आपके लंग्स पे होता है, आपके फेफड़ों पे होता है इसका असर, ठीक है। तो वो असर कैसे होता है कि आपकी बॉडी को ऑक्सीजन जो है एक नॉर्मल बंदे की जो मतलब समझ लें कि आप ये समझ लें कि जो एथलीट्स हैं उनको मतलब ये है कि उनकी ज़िंदगी में क्या असर होता है। इसमें उनकी ज़िंदगी में ये असर होता है कि एथलीट्स जो है स्ट्रेंथ ट्रेनिंग तो वो किसी शक्ल में कर सकते हैं या कर पाते हैं स्मोकिंग करते हुए भी। स्ट्रेंथ ट्रेनिंग ये है कि वो 2 रेप्स वाली, 1 रेप मैक्स वाली वो ट्रेनिंग, या 3 से 4 5 रेप्स वाली वो ट्रेनिंग, 6 रेप्स वाली ट्रेनिंग तो वो कर लेते हैं। लेकिन उनकी जो एंड्रेंस वाली ट्रेनिंग होती है, जिसमें वो 12 से 20 रेप्स के दरमियान वाली ट्रेनिंग होती है, हाई इंटेंसिटी वाली ट्रेनिंग होती है, ठीक है, स्टेमिना वाली ट्रेनिंग होती है, वो उनकी जो है वो डैमेज होना शुरू हो जाती है। यानी कि अगर आप स्मोकर भी
हैं और एट द सेम टाइम आप एथलीट भी हैं, तो आप जो है हाई जो इंटेंसिटी वाली, हाई परफॉर्मेंस वाली, हाई स्टेमिना वाली जो एक्सरसाइजेज या वर्कआउट्स हैं या एक्टिविटीज़ हैं वो आप नहीं कर पाते। वो आपका जो है एंड्योरेंस, आपका स्टेमिना, आपके एक काम को कितनी देर तक करने की आपके अंदर सलाहियत है, वो आपकी डैमेज होना शुरू हो जाती है। उसकी रीज़न ये है कि निकोटीन की एडिक्शन की वजह से, स्मोकिंग की वजह से आपके जो फेफड़े हैं, आपके लंग्स हैं, वो जो रिक्वायर्ड ऑक्सीजन प्रोड्यूस करने में उनको मुश्किल पेश आती है। ठीक है, अब जब उनको रिक्वायर्ड ऑक्सीजन प्रोड्यूस करने में जो है जो उनको जो ऑक्सीजन ब्लड में जो वो फेंकते हैं आपके, वो उसकी मिकदार कम हो जाती है। और उसके साथ जब डेफिनेटली आपके ब्लड में जब ऑक्सीजन की मिकदार कम होगी तो डेफिनेटली आपके मसल्स को जो ऑक्सीजन है जो ब्लड के थ्रू आपको मिलती है वो डेफिनेटली कम हो जाएगी। ठीक है, अब ऐसे में क्या होता है कि आपके फेफड़े, आपकी जो एक एथलीट है, जो स्मोकर एथलीट है, उसके फेफड़े जो है वो ज़्यादा एफर्ट लगाते हैं ब्लड ऑक्सीजन को जो ब्लड में फेंकने की, ज़्यादा एफर्ट करते हैं उस बारे में कि जो है वो जो रिक्वायर्ड है ब्लड में जो ऑक्सीजन रिक्वायर्ड है, जो मसल्स को चाहिए ब्लड के थ्रू, वो किसी तरीके से प्रोड्यूस करें। लेकिन ये है कि चूँकि वो स्मोकिंग की वजह से वो उनकी जो मिकदार, वो जो प्रोडक्शन है वो डैमेज हुई हुई होती है, तो उससे ये होता है कि वो लंग्स जो हैं वो वर्क समझ लें कि एक नॉर्मल जो वर्किंग है उससे 30% ज़्यादा वर्क कर रहे होते हैं, लेकिन प्रोड्यूस जो है वो 30% कम का प्रोड्यूस कर रहे होते हैं। यानी काम ज़्यादा कर रहे हैं, बॉडी फेफड़े काम ज़्यादा ले रही है बॉडी फेफड़ों से, लेकिन प्रोड्यूस जो है वो जो उसकी जो आम जो एक नॉर्मल इंसान की मिकदार होती है उससे भी कम प्रोड्यूस कर रही है। तो इससे ये होता है कि आपको जो है सांस जल्दी चढ़ जाता है। ठीक है, आप जो है कोई भी इंटेंसिटी वाला काम, देर पावर मतलब जो स्टेमिना वाला काम है वो आप नहीं कर पाते। ठीक है, मतलब ये है कि ये इससे बात का जो खुलासा है बात का वो ये है कि जो परफॉर्मेंस है एक एथलीट की, एंड्योरेंस वाली परफॉर्मेंस है उसकी, जो उसका स्टेमिना है वो डेफिनेटली इसमें डिस्टर्ब होता है स्मोकिंग की वजह से। और जो है जहाँ तक मसल गेन करने की बात है तो स्मोकिंग करते हुए स्टिल मसल जो है वो किसी हद तक गेन किया जा सकता है, बल्कि मसल स्ट्रेंथ ट्रेनिंग भी हो सकती है, मसल मेंटेन किया जा सकता है, लेकिन उसमें आपकी जो है परफॉर्मेंस जो है वो बहुत डिस्टर्ब होती है स्मोकिंग से। और इसके साथ साथ जो है जो एक्सेस स्मोकिंग है, जो लोग बिल्कुल चेन स्मोकर होते हैं, ठीक है, दिन में एक डब्बी क्या कहते हैं, एक डब्बी फूंकी या 2 डब्बियाँ फूंकी, ठीक है, और कंसिस्टेंट जो चेन स्मोकर्स होते हैं डेफिनेटली ये स्टडी में है कि उनका जो टेस्टोस्टेरोन लेवल है वो ड्रॉप होना शुरू हो जाता है। ठीक है, जब टेस्टोस्टेरोन लेवल जब ड्रॉप होना शुरू हो गया तो पीछे क्या रह गया, मतलब टेस्टोस्टेरोन आपके जो है नंबर 1 हार्मोन्स है बॉडी के अंदर, यही आपकी जो सेक्सुअल ड्राइव है उसके लिए है, यही आपकी मसल बिल्डिंग, फैट लॉस के लिए, मतलब है कि आपकी जवानी का सारा दारोमदार जो है आपके टेस्टोस्टेरोन जो हार्मोन्स हैं इन पे होता है। तो अगर आप एक चेन स्मोकर हैं और लॉन्ग टाइम के लिए आप चेन स्मोकिंग कर रहे हैं तो डेफिनेटली आपका टेस्टोस्टेरोन लेवल जो है डिस्टर्ब होना शुरू हो जाएगा। मतलब टेस्टोस्टेरोन लेवल अगर आपका कंसिस्टेंट डाउन रहना शुरू हो जाए तो डेफिनेटली आपकी एवरीथिंग जो है ना बेड़ा गर्क होना शुरू हो जाएगा एवरीथिंग का। तो ये जो इश्यूज़ हैं एक एथलीट के लिए, मतलब इंसान के लिए, वो अगर किसी किस्म की भी जो है एथलेटिक जो है एक्टिविटी करता है तो उसको नुकसान है इन चीज़ों का। और इसके साथ जो नॉन एथलीट्स हैं, जो लोग आम जॉब किया, आम काम शाम किया और मतलब किसी किस्म की फ़िटनेस एक्टिविटी में उनका वो जो है वो किसी किस्म की वो अमल दखल नहीं है या इन्वॉल्वमेंट नहीं है, उनका तो सीधा सीधा जो है वो लंग कैंसर का इशू, मतलब है कि हाईली चांसेस हैं कि आपको, अगर आप चेन स्मोकर हैं तो लंग कैंसर आपको हो सकता है, फेफड़ों का कैंसर। और ये जो है मेरी जो स्टडी है उसमें यह है कि अक्सर जो चेन स्मोकर्स हैं या जो बंदे ज़्यादा स्मोकिंग करते हैं उनको जो है, क्योंकि वो उनकी फ़िज़िकल एक्टिविटी तो वैसे भी कोई नहीं होती, तो एक बंदा जो फिटनेस से ताल्लुक़ ना रखता हो तो वैसे भी वो एक एथलीट के मुकाबले में थोड़ा कमज़ोर होता है। तो जो बंदा एक नॉर्मल इंसान हो, एथलीट भी ना हो, यानी कि किसी किस्म की एक्सरसाइज भी ना करता हो, फिटनेस की तरफ भी ना हो, और एट द सेम टाइम वो इस तरह की चेन स्मोकिंग भी करे, तो हाईली चांसेस होते हैं कि लंग कैंसर उसको हो सकता है। क्योंकि एक तो जब आपका टेस्टोस्टेरोन लेवल डाउन होना है तो फिर डेफिनेटली आपकी बॉडी के अंदर और भी आप फंक्शन है जो उससे डिस्टर्ब होते हैं, आपका इम्यून सिस्टम जो है वो भी डेफिनेटली आपका जो है कमज़ोर हो सकता है, और मतलब हर लिहाज से जो है ना आपको स्मोकिंग का नुकसान ही नुकसान है। जहाँ तक वाइन की बात आती है, ठीक है, ड्रिंकिंग की बात आती है, तो ड्रिंकिंग में देखें जी, अगर बात की जाए मुसलमानों की तो हमारे लिए तो ड्रिंकिंग विदाउट एनी क्वेश्चन, मतलब उसके जो न्यूट्रिशनल फैक्ट्स क्या हैं, साइंटिफिक फैक्ट्स क्या हैं, वो हमें पता हो या ना पता हो, वो हमारे लिए बिल्कुल मना है।
मतलब देयर इज़ एन ड्रिंकिंग इज़ नो गो जोन फॉर अस। तो वो हमारे लिए तो क्वेश्चन ही पैदा नहीं होता कि ये क्यों मना है, जो भी है। बेशक हमें उसके साइंटिफिक रीजंस पता हो, तो वो मुसलमानों के लिए तो बिल्कुल ही हमारे लिए वो डेड एंड है, मतलब हम तो वैसे भी नहीं कर सकते। और अगर फॉर एग्जांपल उसके न्यूट्रिशनल फैक्ट्स पर भी देखा जाए तो जो ड्रिंकिंग है इट कंटेन्स मतलब एम्प्टी कैलोरीज, ठीक है, जितनी कैलोरीज आप ड्रिंकिंग से लेते हैं वो एम्प्टी कैलोरीज हैं, उनमें कोई न्यूट्रिशन फैक्ट्स नहीं होते। और जो एम्प्टी कैलोरीज होती है अगर आप ज़्यादा लें तो डेफिनेटली दे टर्न इनटू फैट, ठीक है। तो वो आपके डेफिनेटली आपका मतलब ये कि तो आपकी सेहत के लिए अच्छा, मतलब एक लिहाज से अच्छा ना हुआ। दूसरा जो हैंगओवर्स के इशू हैं मतलब वो भी आपके लिए मतलब प्रॉब्लम का बायस बनते हैं। और तीसरा ये कि ज़्यादा ड्रिंकिंग करने से जो है आपके जो है टेस्टोस्टेरोन लेवल ड्रॉप होते हैं। और डेफिनेटली जब आपके टेस्टोस्टेरोन लेवल ड्रॉप हो गए तो पीछे क्या रह गया, फिर आपकी सारी फिटनेस ही गई, सारी सेहत गई आपकी, ठीक है। और जो ड्रिंक में जो है लिक्विड होता है तो वो है वो कहने का मतलब है, जो मेरी रिसर्च है उसमें ये है कि वो आपकी बॉडी के अंदर जो है जब आप वो ड्रिंक करते हैं तो वो 3 दिन तक उसका असर रहता है और आपकी बॉडी जो है 3 दिन तक तो उसको रिकवर करने में लग जाती है, यानी कि लगा देती है। तो उससे आपकी जो वो हार्मोन्स की प्रोडक्शन है या आपकी दूसरी रिकवरीज है, मसल रिकवरीज है, दूसरी जो है आपके प्रोसेस यानी कि फंक्शंस आपकी बॉडी के अंदर वो भी डिस्टर्ब होते हैं उसके साथ। और बॉडी जो है आपकी वो उससे जो आपकी जो क्या कहते हैं उसको सॉरी बोलते बोलते अचानक ज़हन से निकल जाती हैं बातें। तो ये है कि आपकी बॉडी वो आपके जो असर होता है आपको बेसिकली ड्रिंक का वही रिकवर करते हैं आपके उस मतलब बॉडी उसमें बिजी हो जाती है, तो आपके बाकी फंक्शंस जो हैं वो रिकवरी के वो डिस्टर्ब होना शुरू हो जाते हैं। और ड्रिंक करने से एक ये भी चीज़ है कि आपकी बॉडी बहुत ज़्यादा डिहाइड्रेटेड रहना शुरू हो जाती है। और आपकी बॉडी अगर ज़्यादा डिहाइड्रेटेड रहना शुरू हो जाए इट इज़ ऑल्सो नॉट अ गुड साइन। तो मतलब ये है कि ओवरऑल बात का खुलासा ये है कि फ़िटनेस के लिहाज से और नॉर्मल बंदे के भी लिहाज से ये दोनों चीज़ें ही मतलब इस तरह की जितनी भी एडिक्शन वाली चीज़ें हैं दे आर नॉट गुड एट ऑल। हेल्थी लाइफ जो है वो सबसे पहले है, आपको अपनी सेहत की सबसे पहले फ़िक्र होनी चाहिए। और हेल्थ इज़ ऑलवेज़ फर्स्ट, लाइफ इज़ ऑलवेज़ फर्स्ट। डजेंट मैटर कि किसी चीज़ खाने का आपको मज़ा आ रहा है या वो इट टेस्ट सो गुड या इसकी एडिक्शन का आपको मज़ा आता है, लेकिन ये है कि उसके बावजूद आप ये देखें कि ये आपकी हेल्थ के लिए ठीक है या नहीं। तो जो चीज़ आपकी हेल्थ के लिए अच्छी है उसको अडॉप्ट करें, उसी को अपनी एडिक्शन में ऐड करें। और जो चीज़ें आपकी ज़िंदगी में या आपकी जो सेहत में जो है वो नेगेटिव वैल्यू लेके आती हैं या नेगेटिव जो है उसके इम्पैक्ट्स हैं, उन चीज़ों को अवॉइड करने की कोशिश करें। तो होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, फिर बात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।